मैं सत्या यादव खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था। अच्छा। हाँ, जो गांधी का हत्यारा है उसको आप क्या कहेंगे? चार शब्द नहीं होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पास, हम उनको वोट दे देंगे। क्या क्या? हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये चार शब्द को भूल जाए, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। आरएसएस को लेकर कुछ बातचीत करते हैं कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें मतलब जैसा बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और इसकी एक ऐसी विचारधारा है जो अनुशासन करना सिखाती है। पहली बात, आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। अच्छा। ये ऐसा है कि जैसे हमने बोल दिया कि हमारी पार्टी है या हमारा संगठन है, इसमें 150 लोग जुड़ जाएं। इतना बड़ा मतलब उनका कार्यालय बना है नागपुर में, इतना बड़ा वो बना है, आप कह रहे हैं रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है, ऑन पेपर नहीं है। हाँ, संगठन बनाने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है, कोई बना सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन हो। हाँ, रजिस्टर्ड है नहीं। सावरकर कौन? सावरकर ने स्वतंत्रता दिलाई। बिल्कुल, सावरकर ने स्वतंत्रता दिलाई। उस स्वतंत्रता में थे वो, ये कहते हैं वो लोग। माफी मांगी है उन्होंने अंग्रेजों से। वीर कैसे कह रहे हैं? वीर सावरकर कैसे कह रहे हैं? कायर सावरकर कहते हैं वीर सावरकर। अरे कैसे वीर सावरकर? जो माफी मांगे वो वीर होता है? ये विवादित। भगत सिंह थे वीर। हाँ, तो हो जाए विवादित, डरते नहीं है। प्रधानमंत्री देशद्रोही है, कोई नया नहीं है। प्रधानमंत्री देशद्रोही है। ये आपने ये देखिए डाला है, प्रधानमंत्री देशद्रोही है। नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है, क्या प्रधानमंत्री देशद्रोही है? हाँ, मतलब वो क्यों डाला है? वो अजय मोदी जी ने बोला ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है। राजनीति में अभद्र भाषा का सोनिया गांधी के लिए प्रधानमंत्री कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जर्सी गाय बोला, विधवा, कांग्रेस की विधवा। नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं सीधा सीधा, इनका गेम चल रहा है। या तो उसके पास, ट्रम्प के पास इनका कुछ ऐसा है जिनसे इनकी सरकार जा सकती है। जैसे कैसा है? जैसे ठीक है, नाम नहीं ले रहे हम, लेकिन वो समझ गए सब लोग कि नरेंद्र मोदी का ट्रम्प के पास क्या है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ट्रम्प से डरते हैं। मतलब किस तरीके का? वो समझ गए सब लोग। तो आप बताइए। कोई फाइल वाइल होगी ऐसी कुछ? अच्छा, फाइल। डर तो आपको लगता ही नहीं है? डरना किससे? क्योंकि इतने मुकदमे झेल चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। डर नाम की कोई चीज नहीं है ना। और निष्पक्षता का थोड़ा सा हमें निष्पक्ष, चूंकि आप निष्पक्ष इसलिए नहीं कह पाएंगे, हम भी नहीं कहेंगे निष्पक्ष, क्योंकि हम समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। आप अच्छी विचारधारा कह सकते हैं, लेकिन फिर निष्पक्ष नहीं कह पाएंगे। निष्पक्ष नहीं। जैसे अगर कोई एक विचारधारा चल रहा है तो वो निष्पक्ष नहीं हुआ। स्वतंत्र कैसे हैं आप? स्वतंत्र ऐसे हैं कि हम ना तो किसी से डरते हैं, ना तो किसी के अनुसार सत्या मतलब कैसी तस्वीर होनी चाहिए? देश में समानता, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो आजकल है। पहले तो बहुत ज्यादा था, अभी भी है। मतलब संवैधानिक देश में भी अगर जातिगत भेदभाव है तो ये समझ लीजिए कि अभी जागृत नहीं हुआ है पूरा देश। जय हिंद, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हिंद वार्ता। आज हम एक खबर बनाकर आ रहे थे तो रास्ते में हमें हमेशा विवादों में रहने वाले बुंदेलखंड के एक यूट्यूबर हैं सत्या यादव से मुलाकात हुई। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका एक इंटरव्यू कर लिया जाए, इनसे जान लिया जाए कि सरकार के प्रति, आरएसएस के प्रति और मतलब बहुत सारी नीतियां हैं उनके प्रति हमेशा विवादों में रहते हैं। स्वागत है सत्या जी आपका हमारे साथ हिंद वार्ता पर। और कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। आज अचानक मुलाकात हो गई आपसे तो हमने कहा आपका इंटरव्यू ले लें और आप मान भी गए, ये इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सत्या, आपके जो विवाद रहते हैं वो इंस्टाग्राम से शुरू होके जाने कहाँ तक चले जाते हैं। तो आज आपकी प्रोफाइल मैंने खोल ली है और आपकी ही वीडियो जो आप डालते हैं उन्हीं वीडियो पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली वीडियो ये है हमारे पास। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम शाकाहारी हैं, हम उनकी बात से सहमत हैं। वो बिल्कुल शाकाहारी है, लेकिन उनकी राजनीति मांसाहारी है। 2014 से पहले भारत का 10वां स्थान था बीफ एक्सपोर्ट में, जो गौमांस निर्यात होता है। फिर तथाकथित हिंदुओं की सरकार बनी जो गाय को अपनी माता मानते हैं, और आज भारत दूसरे स्थान पर है। ये गाय की रखवाली बीफ एक्सपोर्ट में भारत दूसरे स्थान पर है। हाँ। भारत का प्रधानमंत्री हिंदू है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू है, भारत का गृह मंत्री हिंदू है। अगर ये सब हिंदू हैं, फिर भी बीफ एक्सपोर्ट में अगर भारत दूसरे नंबर पे है तो बेहद शर्म की बात है। तो पूरे हिंदुओं के लिए शर्म की बात है जो हिंदू सोचते हैं कि ये आंकड़े कहाँ से आते हैं आपके पास? नेट पर सब मिलता है।
आजकल नहीं यही युवा आंकड़े जागृत हो नहीं, रहा है। केवल आपको यही आंकड़े दिखते हैं और अच्छे अच्छे आंकड़े नहीं दिखते हैं क्या? अच्छे आंकड़े आप बताइए हमें, अच्छे आंकड़े हमें तो नहीं लगता है कि सरकार में कोई है अच्छा आंकड़ा। नहीं आप ये देखिए कि इन्होंने अच्छा आंकड़ा मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या देखें सरकार में, क्या अच्छाई दिखती है मतलब आपको? जो वो लोग बताते हैं कि हमने ये किया वो किया, तो क्या उस कुछ पे नहीं आप किया? उस पे उसने आप क्या नहीं किया? बोलते। उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? सरकार हमेशा बोलती रहती है कि जीडीपी हमारी हो गई, जीरो टॉलरेंस सरकार नीति बोलती चल रही है, कहाँ चल रही है जीरो टॉलरेंस नीति? कानून व्यवस्था अच्छी है। अभी हमने एक वीडियो देखा, दक्ष चौधरी नाम का एक लड़का है, वो एक युवक को मार रहा है नंगा करके, उसके कपड़े उतारे हुए हैं और 2-3 लड़के उस पर बट्टे चला रहे हैं। दक्ष ये चौधरी, जीरो टॉलरेंस है? ये दक्ष चौधरी ये वो दिल्ली वाला, दिल्ली साइड का है। दिल्ली साइड का, हाँ, हाँ। तथाकथित लेकिन कार्रवाई भी तो हुई है। कार्रवाई हुई है और फिर जीरो टॉलरेंस कैसे हो गया है? मतलब उसकी हिम्मत कैसे हो गई मारने की, कि खुलेआम में मार रहा है और उसके बाद वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल रहा है। नहीं, योगी सरकार तो कहती है कि आप इस चौराहे पर कोई बदतमीजी करोगे तो अगले चौराहे पे आपको पुलिस पकड़ लेगी। वो विपक्ष के लोगों के लिए है, वो अच्छा। सत्ता पक्ष के लोगों के लिए नहीं। अच्छा, विपक्ष के लोगों के लिए, विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई होती है। अच्छा अच्छा। चलिए, दक्ष चौधरी ने खुलेआम डाला है वीडियो, इंस्टाग्राम पे डाला है उसने। मतलब खुले क्या बताना चाह रहा है कि हम मार रहा है, मेरा सरकार कोई कुछ नहीं उखाड़ पा रही, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा हमारा। और प्रशासन पता नहीं क्यों मोने, उसको तो चौराहे पे मारना चाहिए उसको। अच्छा, एक आपकी ये रील भी है, 14 साल से ज्यादा ये वाली गाय को काट कर खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये बंगाल का नया नियम है। ये नया नियम है बंगाल का। इस पे मैंने एक तो आपको इधर बोलते देखा है, इस पे एक हमारे संत हैं, वो भी गाय को लेकर इस चीज को बोलते हैं। तो शायद अभिमुक्तेश्वरानंद, हाँ, अभिमुक्तेश्वरानंद कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से आए भी थे। आपकी मुलाकात हुई थी? हम मिल नहीं पाए, हम चूंकि थे नहीं यहाँ पे। हम आज ही आए हैं, आज मुलाकात हुई है आपसे। तो इस फैसले को, सरकारी फैसले को मतलब कैसा, सही मानते हैं या कैसा? उसको कहाँ सही मानना है? सरकार का फैसला ही सही हो ही नहीं सकता। वो देखिए, सरकार का फैसला कब सही होगा, जब वो गाय को एक पशु माने। गाय एक जानवर है। अच्छा, आपको अब इससे भी दिक्कत कि अगर वो गाय माता मानते हैं? नहीं, वो नहीं मानते, हम वही बता रहे हैं आपको। हम ये नहीं कह रहे हैं, वो यदि पशु माने, वो कह रहा है गाय को काटो, माता को काटा जाता है। हिंदुओं को गुमराह करके तुमने सरकार बना ली है, अब तुम कह रहे हो 14 साल से ज्यादा उम्र की गाय को काट दो। 14 साल से ज्यादा उम्र की गाय माता नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता बिल्कुल भंग करने वाली ये नीतियां हैं इनकी। मतलब 14 साल से ज्यादा ही गाय को काट दो, मार दो, खा लो। अभी कुछ देर पहले आपने ये कहा था कि सरकार जनता की होती है, अभी आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार चलने वाली सरकार है जो जनता की सरकार है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। उनकी नीतियों के, हाँ, अच्छा, आपको उनकी नीतियों से दिक्कत? हाँ, नीतियों से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करे, हमें कोई समस्या नहीं है। हमसे वोट ले ले, हम वोट भी देंगे, लेकिन काम तो करे। वोट दे देंगे आप? अगर अच्छा काम करेगी बिल्कुल वोट देंगे, लेकिन इस तरह से वोट नहीं देंगे, ये जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। अच्छा, आप जैसे आप वोट देंगे तो क्या क्या होना चाहिए? 4 शब्द नहीं होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पास, हम उनको वोट दे देंगे। क्या क्या? हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। ये 4 शब्द वो भूल जाए, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। ये 4 शब्द भूल जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो? हाँ, कर लेंगे। ये 4 शब्द बोलना छोड़ जाना उसमें। अच्छा। वो नहीं छोड़ पाएंगे और हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये बात तो है। अच्छा, आपकी रीलें भी बहुत मतलब क्या बोले, बहुत अजीब सी होती हैं। जैसे ये है धुरंधर वाली से जो हमने 4 लोग इंडिया भेजे थे कि वो नीट का पेपर देके डॉक्टर बन सकें और इंडिया के लोगों को मार सकें, यहाँ पर सरकार ने पेपर लीक कराकर हमारा प्लान फेल कर दिया। ये मतलब विचार कहाँ से आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? धुरंधर 2 मूवी आई थी। हाँ, उसमें उन्होंने दिखाया था अतीक अहमद को, कि अतीक अहमद कुछ नोट वोट ले जा रहा था ज्यादा, काला धन। तो उन्हें नोटबंदी इसलिए की थी कि अतीक अहमद को रोक सके पाकिस्तान से। हाँ, वो मैंने भी देखी थी। मैंने भी देखी थी। धुरंधर 2 में आप ये देखिए कि किसी भी किरदार का वो नाम नहीं है जो वास्तव में उसका नाम था, लेकिन मोदी जी उन्होंने साफ बोला है। मतलब मोदी जी को खुल के बता रहे हैं कि जब से चाय वाला आया है तब से हमारा जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत दिक्कत होने लगी, पाकिस्तान बोल रहा है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जितने भी लोग वो उस धुरंधर जो ऑपरेशन के टाइम पे जितने भी लोग गए हैं यहाँ से, वो हमजा उस नाम का वो लड़का है जो वो भी गया था, ये सब कांग्रेस की शासन में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, कोई गया ही नहीं? ये पूरा मिशन ही कांग्रेस का था। सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई है?
कब हुई है सर्जिकल क्यों स्ट्राइक? ये पुलवामा के बाद हुई है सर्जिकल स्ट्राइक? आप उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं? क्या हुआ था उसमें? पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ था? क्यों कितने लोग, वो एक मूवी आई थी, उरी मूवी आई थी। मूवी देख के हमें नहीं बताइए आप, हम नहीं, मूवी उसमें तो पूरा हम मूवी देख के भरोसा करेंगे? मूवी काल्पनिक होती है। मूवी तो जो हम बनाएंगे वो हम मान लो कल एक वीडियो बना के आपको जो दिखाएंगे आप उसको सच्चाई मान लेंगे क्या? मूवी देख के आप सरकार का बचाव कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? पत्रकार हैं आप। अच्छा सत्या, एक चीज तो आपको बोलनी पड़ेगी कि आप भाजपा या भाजपा सरकार के पीछे इस तरह से पड़े हैं कि इतनी अच्छी रिसर्च होती है आपकी, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। धुरंधर वाला जो आपने ये बना दिया, ये धुरंधर 3 में दिखेगा ये। अच्छा हाँ, देखेगा ये कंफर्म है। अच्छा पेपर लीक हो रहे हैं, हाँ, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, हाँ। अब इसको छुपाएंगे कैसे? पेपर लीक का तो मुद्दा एक पार्टी आई है नई, वो उठा रही है। हाँ, सीजेपी उठा रही है। पार्टी नहीं है वो, एक मिशन है वो। अच्छा मिशन है, पार्टी नहीं है वो भी कुछ। नहीं पार्टी नाम से तो उन्होंने रखा पार्टी ठीक है, मतलब जो युवा है उनका आक्रोश निकल रहा है। कैसे देखते हैं आप? वो युवाओं का आक्रोश है, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा। लोकतंत्र में होना चाहिए। लोग कह रहे हैं मैं वो सारे युवा के साथ हूँ। लोग कह रहे हैं कि काला हिट लेके आएंगे, लाल हिट लेके देश विरोधी लोग हैं, इनको चौराहे पे मारना चाहिए। प्रशासन इनको पकड़े और बीच चौराहे पे मारे, ये तब शांत होंगे बिल्कुल। काला हिट आप युवाओं को मारेंगे देश के, जो देश का भविष्य है, आप उनके लिए काला हिट लेके जाएंगे? शर्म आनी चाहिए इस भाजपा की पूरी पार्टी को। और जो भी उसका मतलब जो टॉलरेंस उसका कर रहे हैं, झेल रहे हैं चीजों को, उनको शर्म आनी चाहिए कि युवाओं के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। अच्छा, एक भाजपा समर्थन करती है एक रिद्धि शर्मा करके, रिद्धिमा शर्मा, क्या रिद्धिमा, क्या नाम है? रिद्धिमा शर्मा है वो। तो मतलब वो अभी सीजेपी उसमें दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में पहुंची थी, तो उन्होंने कुछ बहुत एलिगेशन लगाए हैं इस पे। उसका काम ही यही है कि जहाँ देश के मुद्दे उठाए जा रहे हो वहां पे वो पहुंचती है। भगवान जाने भारतीय जनता पार्टी पैसे देती हो या जो भी हो, बीजेपी से इसका जो भी साठगांठ हो, लेकिन वो वहीं पे पहुंचती है जहाँ बीजेपी का विरोध हो रहा हो। अच्छा, विरोध हो रहा है वहां पे। छात्र धरना किस लिए दे रहे थे आपको पता है? किस लिए दे रहे थे? नीट का जो एग्जाम जो लीक हुआ और वो छात्रों ने आत्महत्या की, छात्रों ने आत्महत्या की, बच्चे इस्तीफा मांग रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री है उसका। इसमें देश विरोधी नीति कहाँ से हो गई? वो कह रही है वहां पे जाके कि ये देश विरोधी लोग हैं सीजेपी वाले। नहीं, वो इस देश का भविष्य है, वो वहां पे जो खड़ा है वो युवा है देश के। अच्छा, उसके बाद कुछ फोटो वगैरह भी आई थी। जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व भाजपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो उनके साथ भी फोटो आई थी, कुछ सम्मान वगैरह किया गया था। तो मतलब तो भाई ऐसे ही लोगों का सम्मान करेंगे ये लोग, किसका सम्मान करेंगे? ये नाथूराम गोडसे का सम्मान कर सकते हैं तो रिद्धिमा शर्मा को तो खरीद सकते हैं फिर। अच्छा हाँ, आपको नाथूराम गोडसे से भी बहुत दिक्कत है। नाथूराम गोडसे पूरे देश को दिक्कत होनी चाहिए। अरे वरिष्ठ वो स्वतंत्र भारत का कौन है? वरिष्ठ पद का मतलब वरिष्ठ कह रहे, बहुत पुराने, वो स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था। अच्छा, आतंकवादी। लेकिन ये चीज तो मतलब बहुत कंट्रोवर्सी है, ये भाजपा तो नहीं मानती है। मैं सत्या यादव खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था। अच्छा हाँ, जो गांधी का हत्यारा है उसको आप क्या कहेंगे? गांधी की विदेशों में पूजा होती है, लेकिन उनकी प्रतिमाओं पे माला चढ़ाई जाती है विदेशों में। 1-2 टके का कोई ये नाथूराम टाइप का गांधी की हत्या कर देगा, इसका समर्थन करेंगे लोग? पहले सुना मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का फैन हूँ। उन्होंने संसद में कहा था कि ये नाथूराम गोडसे का समर्थन कर रहे हैं लोग। क्या कहना चाहते हैं कि देश में गांधी की हत्यारों की सरकार आ गई है? तो मतलब आपको क्या लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों पे भी नहीं चल रही है लोग? अटल बिहारी वाजपेयी आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आदमी जिसको एक गलत पार्टी मिल गई, आप ऐसा कह सकते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान नहीं, इस पार्टी को बनाने से लेकर और यहाँ तक लाने में उनका तो बहुत बड़ा रोल था। देखिए, पार्टी उनने बनाई, फिर पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग बातें हो गई ना। उनकी क्या विचारधारा थी। मैं अटल जी का सम्मान करता हूँ, मैं उनके प्रति कोई भी ऐसा गलत नहीं बोलूंगा जो किसी को भी गलत नहीं। मैंने देखा भी है अटल जी के प्रति लोग बहुत विनम्र रहते हैं। लोग बहुत उनका सम्मान भी करते हैं। हालांकि उनकी नीतियां भी बहुत अच्छी थी। जैसे आपको शायद याद हो, उन्होंने संसद में ये बोला था कि मैं वोट नहीं खरीदूंगा।
ये बयान आपने सुना है? हाँ, तो वो खरीदने की उनकी 2 वोटों से उन्होंने सरकार चली गई थी। हाँ हाँ चली गई थी। अब वो चाहते तो प्रधानमंत्री थे। एक वोट से गई थी। 1 या 2 वोट से गई थी। वो चाहते तो प्रधानमंत्री थे। वो नहीं, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। और ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे आपको बहुमत चाहिए, अगर बहुमत नहीं है तो आपकी सरकार नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। उन्होंने इस प्रकार के कृत्य नहीं किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। ये हमीरपुर में अभी लोकसभा चुनाव में अजयेंद्र लोधी जो समाजवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे लोग, क्योंकि वो उनकी जीत हो गई थी। फिर बहुत घमासान चला वहाँ पे, यहाँ से भी लोग गए, वहां से उनके लोग आए, क्योंकि बाद में सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये उस टाइप के लोग हैं कि जीतने वाले को हरा देते हैं। अटल जी की बहुत अच्छी विचारधारा थी, वो बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, आरएसएस को लेकर कुछ बातचीत करते हैं कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें मतलब जैसा बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और इसकी एक ऐसी विचारधारा है जो अनुशासन करना सिखाती है। पहली बात, आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। अच्छा, ये ऐसा है कि जैसे हमने बोल दिया कि हमारी पार्टी है या हमारा संगठन है, इसमें 150 लोग जुड़ जाएं। इतना बड़ा मतलब उनका कार्यालय बना है नागपुर में, इतना बड़ा वो बना है, आप कह रहे हैं रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है, ऑन पेपर नहीं है। हाँ, संगठन बनाने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है, कोई बना सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन हो। हाँ, रजिस्टर्ड है नहीं। अच्छा, हाँ। तो आरएसएस के बारे में मतलब आपकी क्या सोच है? आरएसएस ने 52 साल हमारे तिरंगे को अपने ऑफिस पे नहीं लहराया, अपने कार्यालय पे। मैं आरएसएस का आजीवन विरोध करूंगा, मैं आजीवन उसका साथ नहीं दूंगा। आरएसएस देश विरोधी संगठन है। इन्होंने 52 साल तिरंगे को नहीं लहराया था। 3 लोगों ने तिरंगा लहराया था, तो इन लोगों ने एफआईआर कराई थी उनकी, आरएसएस वालों ने। किसने? आरएसएस ने नहीं, एफआईआर किस की कराई थी? 3 लोगों की एफआईआर हुई थी, हम आपको बता देंगे। हमारे पास नाम भी है, लिखित में भी है उनका। तो इन लोगों ने उनकी एफआईआर कराई थी। उन्होंने नागपुर के कार्यालय पे तिरंगा लहराया था। नागपुर, अच्छा। तो एफआईआर करा दी थी। हाँ, कि तब देश आजाद, देश अभी आजादी के 52 साल बाद। अच्छा, अभी लगभग वही हम आपको सब एक्यूरेट नहीं पता, नहीं बहुत पहले 22-23 नहीं, अभी नहीं 22-23 साल पहले। हाँ, 2000 से लेके 2010 तक मान लेते हैं। 2002 की बात कर रहे हैं, शायद 2002 की, शायद। हाँ, ऐसा ही 2000 या 2002 ऐसी बात कर रहे हैं। आपकी एक रील ये और है जिसमें देश की स्वतंत्रता में आरएसएस का क्या योगदान था? ये वाले एक योगदान बताओ, सिर्फ एक। इसमें कितना अच्छा सवाल पूछा हमने। आप हमें ये बताओ कि आप आरएसएस का विरोध कर रहे हो और आप आरएसएस की ही पोशाक पहने हो, मतलब इसे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? आरएसएस की क्या पोशाक? ये देखिए, ये आरएसएस वाले ही ऊपर टोपी और डंडा, और उसमें आरएसएस की बात कर रहे हैं तो हमने पहन लिया। ऐसा कोई इसका वो उद्देश्य नहीं है पहनने का। कुछ तो विचार आया होगा, चूंकि आरएसएस की बात कर रहे हैं तो उसमें आरएसएस की पोशाक दिखा दी हमने, कि जिससे लोगों को एकदम पता चले कि हाँ, आरएसएस की बात हो रही है इसमें। अच्छा, आप इसमें हमने एक सवाल पूछा कि आरएसएस का देश की क्या योगदान है? क्या योगदान? नहीं, एक योगदान, सिर्फ एक योगदान बता दो। कोई योगदान नहीं है, सिर्फ एक बता दो आप सर्वे कर लो, आप चलाना मीडिया पे, आप सर्वे कर लो कि एक योगदान बता दो। नहीं, कोई योगदान ही नहीं है। एक योगदान बता दो ना, जो है वो आप बता दो, गूगल करके बता दो। आरएसएस वाले कहते हैं सब कि स्वतंत्रता में हमारा बहुत हाथ रहा, मतलब स्वतंत्रता जब हुई तब हमारे लोगों ने उसमें, कौन लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया, जैसे क्या किया? वीर सावरकर कौन? सावरकर ने स्वतंत्रता दिलाई। बिल्कुल, सावरकर ने स्वतंत्रता दिलाई। उस स्वतंत्रता में थे वो। ये कहते हैं वो लोग। माफी मांगी है उन्होंने अंग्रेजों से। वीर कैसे कह रहे हैं? वीर सावरकर कैसे कह रहे हैं? कायर सावरकर कहते हैं वीर सावरकर। अरे कैसे वीर सावरकर? जो माफी मांगे वो वीर होता है? ये विवादित। भगत सिंह थे वीर। हाँ, तो हो जाए विवादित, डरते नहीं है। मतलब भगत सिंह थे वीर, चंद्रशेखर आजाद थे वीर, जो देश के लिए जिन्होंने शहीद हुए। आप उनके महापुरुषों के लिए ऐसा बोल रहे हैं? किनके महापुरुष? कौन? सावरकर कैसे महापुरुष हो गया जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी है? जो अंग्रेजों की पेंशन पे पलता था वो कैसे अभी कुछ दिन पहले उनका वो मनाया गया है, वीर सावरकर का क्या जयंती थी। हाँ, तो उन्हीं की मानसिकता वाले लोग मनाएंगे, हम थोड़ी मनाने लगेंगे। जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी है, मेरे लिए वो वीर नहीं है। सावरकर मेरे लिए कोई वीर नहीं था, माफी वीर है वो।
चलिए माफी मांगी है उनने। चलिए आप सावरकर का, अच्छा आप ये बताओ, सावरकर का एक योगदान बताओ हमें 2000। अरे आप तो हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं, सवाल हम पूछना है क्या आपसे? चलो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ सत्या जी कि चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग, इनकी विचारधारा सही नहीं है, सब कुछ गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय के रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए। देखिए वो क्यों बन गए अगर जनता का प्यार नहीं है तो? देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, इसमें बहुमत चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा होना चाहिए या खराब होना चाहिए। लोकतंत्र में बहुमत जिसके पास होगा उसकी सरकार बनती है। चूंकि अभी इनके पास बहुमत है, अभी जैसे भी ले पा रहा है बहुमत, वो एक अलग विषय है कि बहुमत कैसे मिल रहा है, लेकिन अभी बहुमत है इनके पास। अच्छा आप ये बताइए, जैसे 100 लोग में से 60 लोग बोले कि बेडरूम में स्विमिंग पूल होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए बेडरूम में। हाँ, नहीं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 60 लोग कह रहे हैं बहुमत तो हो गया। तो ऐसे 100 में से 60 कह रहे हैं तो बहुमत तो आपके पास है। क्यों कहेंगे 60 लोग? जैसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, नहीं अब वो उसी प्रकार से वो तो देखिए ये बहुमत की बात है। बहुमत जिसके पास होता है उसकी सरकार होती है, लेकिन बहुमत हमेशा सही हो ये आप गारंटी नहीं दे सकते। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि ये बहुमत से चलता है। ये कुछ खराबियां भी हैं इसमें मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ, ये जो है इसमें आपने लिखा है कि इसमें कि प्रधानमंत्री देशद्रोही है। कोई नया नहीं है, प्रधानमंत्री देशद्रोही है। ये आपने ये देखिए डाला है, प्रधानमंत्री देशद्रोही है। नहीं वो क्वेश्चन मार्क है, क्या प्रधानमंत्री देशद्रोही है? हाँ मतलब वो क्यों डाला है? वो अजय मोदी जी ने बोला ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है। राजनीति में अभद्र भाषा का सोनिया गांधी के लिए प्रधानमंत्री कैसे शब्दों का उपयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जर्सी गाय बोला, विधवा, कांग्रेस की विधवा बोला। अगर मतलब उनने कुछ अपशब्द बोल दिए, ये तो लोकतंत्र में होता है। राजनीतिक, ये सब राजनीतिक लड़ाइयां हैं नेताओं के लिए। बहुत पहले से मुल्ला मुलायम बोला मुलायम सिंह यादव जी को। लेकिन मोदी जी की अमेरिका से तो बहुत अच्छी, मतलब वो लोग तो ट्रम्प मित्र हैं बहुत। कैसी बातें कर रहा है अभी 3 की मौत हुई है? अमेरिका ने जो हमला किया है, आपने नहीं सुना है क्या? आपने भी तो सुना है कि प्रधानमंत्री अमेरिका ने हमला किया है, 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई उसमें। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम वो नहीं कह रहे। जब ये जो नमस्ते ट्रम्प भी हुआ था, अरे हाउडी मोदी भी हुआ था, करवाते रहते हैं, वो खेल रहे हैं आपस में वो लोग। कैसे आपस में खेल रहे हैं? नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं सीधा सीधा, इनका गेम चल रहा है। या तो उसके पास, ट्रम्प के पास इनका कुछ ऐसा है जिनसे इनकी सरकार जा सकती है। जैसे कैसा है? जैसे ठीक है, नाम नहीं ले रहे हम, लेकिन वो समझ गए सब लोग कि नरेंद्र मोदी का ट्रम्प के पास क्या है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ट्रम्प से डरते हैं। मतलब किस तरीके का वो समझ गए सब लोग। तो आप बताइए। कोई फाइल वाइल होगी ऐसी कुछ? अच्छा फाइल। ठीक है, तो हम आपको बताएं, अभी ये हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है, तो फिर दोस्ती कहाँ है इसमें? अच्छा, नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इटली से तो बहुत अच्छे संबंध हैं। इटली से संबंध इसलिए तो मेलोडी खिलाने गए थे। मेलोडी खिलाने गए। अब आपको उससे भी दिक्कत है मेलोडी से? अच्छा, आज देश में कह के जा रहे हो कि पेट्रोल का उपयोग कम करो, देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसके दूसरे दिन जाते हो इटली में तो मेलोडी खिलाते हो। लेकिन उनके मंत्रियों ने और उनके मतलब सरकार के सहयोगियों ने, मंत्रियों ने, सब ने तो ई रिक्शा से कोई गया, कोई साइकिल से जा रहा है। ये सब दिखावा है, इन बातों पे हम विश्वास नहीं करते हैं ज्यादा। अब आपको हर चीज दिखावा लग रही है। देखिए हम मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे ही मान सकते हैं आप। ये सवाल मैं आपसे अभी पूछने वाला था। हम खुद बता रहे हैं आपको, थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, हमको इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि यहाँ पे पेट्रोल का उपयोग कम करो, अब सब ई रिक्शा से जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और वो वहां पे इटली पहुंच गए। कहीं ना मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं, तो ये अभी तक किसी को पता नहीं था, ये पहली बार। अच्छा पहली बार आया, बताया मैं। बहुत बढ़िया। तो छात्र हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें स्पष्ट और निडर होना, मतलब और स्वतंत्र होना, ये हमारे 3 वो है कि पत्रकार को निष्पक्ष, निडर और स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। तो आपने मतलब डर तो आपको लगता ही नहीं है? डरना किससे?
क्योंकि इतने मुकदमे झेल चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, डर नाम की कोई चीज है नहीं। ना। और निष्पक्षता का थोड़ा सा हमें निष्पक्ष, चूंकि आप निष्पक्ष इसलिए नहीं कह पाएंगे, हम भी नहीं कहेंगे निष्पक्ष, क्योंकि हम समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। आप अच्छी विचारधारा कह सकते हैं, लेकिन फिर निष्पक्ष नहीं कह पाएंगे। निष्पक्ष नहीं, जैसे अगर कोई एक विचारधारा से चल रहा है तो वो निष्पक्ष नहीं हुआ। स्वतंत्र कैसे हैं आप? स्वतंत्र ऐसे हैं कि हम ना तो किसी से डरते हैं, ना तो किसी के दबाव में बोलते हैं। कोई अगर सोचे, किसी भी पार्टी का नेता अगर वो चाहे कि हमारे लिए ऐसा बोल दो, हम उसके लिए कभी नहीं बोलेंगे। इसलिए हम स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में नहीं है। जो दबाव में नहीं है वो स्वतंत्र है। और जो भगत सिंह जी थे हमारे, शहीद भगत सिंह, यही पूछने वाला था, वो गुलाम भारत में भी आजाद थे। कैसे? मतलब गुलाम भारत में भी स्वतंत्र थे, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानते थे। अंग्रेजों से ना उनको डर लगता था, ना उनकी किसी बात में आते थे। वो अपनी विचारधारा पे चल रहे थे। देश को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की उन्होंने, पूरा योगदान दिया अपना, शहीद हुए हैं देश के लिए। नहीं, सही बात। और मैं मतलब एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि पत्रकार को वाकई इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार है जिसे लोग सुनते हैं, विश्वास भी करते हैं। भाई क्यों किसी की बात को किसी और पे थोपना? अपनी बात रखिए, सवाल करिए, फैक्ट चेक करिए, पत्रकार का काम ही है सवाल करना। सवाल करो। आजकल आप देख रहे होंगे जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, ये नरेंद्र मोदी की चापलूसी में लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी में लगे हैं। वही तो दिक्कत है, वही समस्या है कि हम लोगों को भी इन सब चीजों को बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप पत्रकारिता में नहीं है, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप वो करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि जब माइक और वो लेके जब कहीं पहुंचते हैं तो लोग हीन भाव, इतना मतलब हीन भावना अब बन गई है, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। पहले बहुत अच्छी पत्रकारिता होती, पहले निष्पक्ष पत्रकारिता थी। पहले निष्पक्ष, सरकार से सवाल किए जाते थे। सारी सरकारों में जितने प्रधानमंत्री बने हैं, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पत्रकार सवाल पूछते थे, वो जवाब देते थे, क्या नीतियां देश के लिए बनाई है, क्या बना पाए, क्या सफल हुई, क्या असफल हुई, पूरा जवाब सवाल होते थे। आजकल नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। हमको शर्म आती है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री है। कैसा प्रधानमंत्री है जो एक बार प्रेस के सामने नहीं आ पा रहा है, जो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है? डरपोक प्रधानमंत्री है। हाँ, अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके भी काफी अटकलें लगाई जाती हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये तो वो मन की बात कहते तो हैं। मन की बात घर पे कहिए ना अपने घर वालों से, मन की बात आप जनता से कहेंगे? नहीं, मन की बात के जरिए लोगों से, जनता से जुड़ जाते हैं। मन की बात जनता से नहीं कही जाती है, जनता से सार्वजनिक बातें होती हैं। मन की बात आप अपने घर पे जो आपके घर के सदस्य हैं उनसे की, चूंकि उनके घर में कोई सदस्य नहीं है तो वो नहीं कह पाते हैं, इसलिए जनता से कहने आ जाते हैं। मन की बात जनता से कहने के लिए होती, टीवी पे आके मन की बात कह रहे हैं। नहीं तो नहीं, आपकी मतलब जो फैक्ट है वो ठीक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें लोग चाहते हैं। देखिए अभी उनका ये सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहने वाला कितने लोगों ने मनाया, तो वो मैंने आपको बताया ना, वो बहुमत किससे होता है? वो तो बहुमत है, इसके बाद बहुमत है, प्रधानमंत्री है। वो सबसे ज्यादा बने, यहाँ 20 साल और बने रहे, वो उनका बहुमत है। अगर मिलेगा तो बनेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं बनेंगे, अगली बार जाएगी सरकार। अच्छा, ये बताइए कि रोजगार पे क्या कहना चाहेंगे आप? रोजगार तो वो आते ही उन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। 12 साल में 24 करोड़, क्या रोजगार मिला? आप उनसे सवाल कीजिए। कह तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से आप सवाल किए। रोजगार और नौकरी में फर्क है, उन्होंने ये बोला। ठीक है, ठीक है। रोजगार एक ये भी हो सकता है कि आपने समोसे का ठेला लगा लिया, ठीक है, ठीक है। और नौकरी ये है कि किसी दफ्तर में आप नौकरी करोगे। तो उन्होंने ऐसे अवसर पैदा किए हैं, बता रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिए हैं। जैसे कोई इंसान डिग्री करके बैठा हुआ है, आप क्या चाहते हैं? आप वो समोसे बेचे? नहीं, रोजगार अगर मतलब रोजगार मिल रहा है तो रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ? सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सारी भर्तियां फेल हो रही हैं, कहाँ रोजगार है? आप पकौड़े तलने को, समोसे बेचने को रोजगार कहते हैं? जब कोई कुछ नहीं कर पाता है तब वो समोसे बेचने लगता है कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। पढ़ा लिखा युवा समोसे बेचेगा रोड पे? नरेंद्र मोदी देश को कौन सी शक्ल दिखाना चाह रहे हैं? अच्छे दिन कहने आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन दिखा के जा रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये तो ये चर्चा हो गई। दूसरा,
सत्या, आपके अनुसार मतलब कैसा होना चाहिए, मतलब आप क्या तस्वीर देखना चाहते हैं देश की? देखिए, पहले मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता था कि चलो ठीक है, नया प्रधानमंत्री आया, कुछ करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री को देश की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर देश की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो मैं उसे एक अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मानूंगा। ये जो आप मेरा आक्रोश देख रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा। देश के प्रधानमंत्री अब एक गरिमामान पद पे है, लेकिन गरिमा उनको भी रखनी चाहिए अपने पद की। देश की जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसे कहा नहीं रखी उन्होंने। घर का जो मुखिया होता है वो घर की जिम्मेदारी लेता है। देश का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो देश की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नीट का पेपर लीक हुआ, क्यों नहीं ली जिम्मेदारी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं आया अभी तक? वो तो अरे राजनाथ जो है रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बोला है कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो क्या ये कोई बात हुई? हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते? पार्टी इस्तीफे लोकतंत्र में होते हैं। नहीं तो नीट वालों को गिरफ्तारियां हुई तो है। अरे गिरफ्तारियां हुई, ये जिम्मेदारी किसकी है कि नीट का पेपर लीक हुआ है? एनटीए में काफी गिरफ्तारियां हुई। आप हमें एक बात बताइए, नीट का पेपर लीक हुआ, इसका जवाबदेही किसकी होगी? जिम्मेवार कौन है? नहीं, इसका शिक्षा मंत्रालय। तो वहाँ गिरफ्तारियां हुई तो हैं। किसकी गिरफ्तारियां हुई? मैं आपसे कह रहा हूँ जिम्मेदारी किसकी है तो शिक्षा मंत्री की है। बिल्कुल है। शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी से हट गया तो तत्काल शिक्षा मंत्री ने एनटीओ को आदेश देकर गिरफ्तार तो कराया। आदेश करके उनको गिरफ्तार क्यों कराया? खुद इस्तीफा देता ना, उनके इस्तीफा कि हम नहीं संभाल पाए शिक्षा मंत्री का पद। अभी एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। अच्छा, वो तो अपराधी हैं जिन्होंने लिख किया है, ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी से हटे, आपने जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई। आप किसी एक ऐसे नेता को जानते हैं जिसके विभाग में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हों और तुरंत इस्तीफा दे दिया? नहीं दिए हैं तो देने चाहिए ना। हम भाई तो कह रहे हैं, हम देश के युवा हैं, हम इस्तीफा मांग रहे हैं। तो युवा आपको क्या लग रहा है कि कॉकरोच जो सीजेपी है वो युवाओं को जगा पाई है? आक्रोश तो पैदा हुआ है, आप इस बात से तो नहीं मुकर सकते। आक्रोश सीजेपी कुछ ना कुछ तो हुआ है। युवा अगर वहाँ पे संगठित हुआ है तो कुछ ना कुछ हुआ। लोग कह रहे हैं कि केवल इंस्टाग्राम पे ही दिख रहा है, सब और कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं, दिल्ली जंतर मंतर इंस्टाग्राम पे जंतर मंतर दिल्ली में, वहाँ बता रहे हैं कि वो भीड़ दिखाई गई है, मतलब उतनी थी नहीं। अरे लाइव चल रहा था वहाँ पे, सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, आ रही हैं। हाँ तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके कहने से क्या होता है? मूर्ख लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, उनकी बातें इग्नोर किया कीजिए। पूरी जनता से कहना चाहते हैं, सब ऐसे लोगों की बातें इग्नोर करो, बेवकूफ लोग हैं। चलिए हम लोग अब देश से उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, क्योंकि देश की तो काफी चर्चा हो गई, अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तो अच्छी चल रही है। कैसे, मतलब बताइए किस प्रकार से? कानून व्यवस्था बताते हैं बहुत अच्छी है। और कानून व्यवस्था कैसे अच्छी है? मतलब कानून व्यवस्था ऐसे अच्छी है कि आप इस चौराहे पे खड़े हैं तो अगले चौराहे पे अगर कोई यहाँ वारदात आपने की है तो आपको अगले चौराहे पर पुलिस पकड़ ही लेगी। मतलब हर चौराहे पे पुलिस खड़ी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। अभी यहाँ महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है। कैसे मतलब अगर कुलदीप सेंगर कहाँ का विधायक था? क्या किया है कुलदीप सेंगर ने? बलात्कार के आरोप में है ना। तो कैसे महिला, फिर कैसे आप कह रहे हैं? ये सब कैसी बातें हो गई? मतलब कहने का ये है कि जो पुलिस है वो तत्पर जाती है। तो पुलिस हर चौराहे पे खड़ी है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, पुलिस का मतलब कहने का मतलब तो यही है कि आपने इस चौराहे पर कोई वारदात की तो अगले चौराहे पे आपको पुलिस धर लेगी। तो चलिए अगले चौराहे पे एक बार चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में है जो बीजेपी कह रही है, क्या वास्तव में अगले चौराहे पे पुलिस खड़ी है? लेकिन ये सब फालतू बातें हैं, ये लोगों को बरगलाने की बातें होती हैं। प्रशासन चूंकि अपना काम कर रहा है, उसका जो काम है वो करता है, अपने थाने में पुलिस बैठी है। 100 नंबर जो समाजवादी शासन में चली थी वो बराबर घूमते रहते हैं। कुछ भी वारदात होती है तो कॉल करो, 10 मिनट के अंदर आ भी जाते हैं। ये कहना बिल्कुल बेकार है कि अगले चौराहे पे जाइए पुलिस खड़ी है। इधर लोगों को बीजेपी ने ऐसा किया है, बीजेपी के शासन में पुलिस आ रही है। ये पुलिस तो आती है, पुलिस का काम ही है आना। पुलिस की भर्ती किस लिए होती है? अपराधी को पकड़ने के लिए। तो इसमें बीजेपी का क्या हाथ है? आपके अनुसार सत्या, मतलब कैसी तस्वीर होनी चाहिए? देश में समानता, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए जो आजकल है। पहले तो बहुत ज्यादा था, अभी भी है। मतलब संवैधानिक देश में भी अगर
जातिगत भेदभाव है तो ये समझ लीजिए कि अभी जागृत नहीं हुआ है पूरा देश। जागृत नहीं हुआ। हाँ। अच्छा। जातिगत भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। मैं जातिगत भेदभाव के 1% पक्ष में नहीं हूँ। मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहा था कि अगर दलितों ने बदले की मतलब बराबरी की जगह बदले को चुनाव होता तो क्या होता। कौन सा है ये आप सोचो अगर उन करोड़ों दलितों ने इतिहास में बराबरी की जगह बदले को चुना होता तो क्या होता। सोचो तुम नीचे बैठे होते और हर कुखाट पे बैठा होता। सोचो पानी कुएं का पीना पड़ता तुमको झुककर और उसी कुएं से पानी कोई सकरों खींच रहा होता। सोचो हिस्से आती ऊंची जात की टूटी थाली और दूर खड़ा एक चमार का लड़का जबड़े भींच रहा होता। वो आता द्वार पे उनके कि प्यास लगी है जमकर और छुआ तुम्हारा बर्तन उसने बगल में रख दिया होता। गर्दी होती उनको भी शिक्षा में हिस्सेदारी तो ना तुम उससे आगे होते ना वो तुमसे पीछे होता। नहीं जात में ऊंचे तुम बस शिक्षा में आगे थे वरना एक दलित का लड़का तुमसे आगे होता। उनको मौके नहीं दिए। भाई हमने कहा है इस वीडियो के माध्यम से कि सोचो ये पूरी तस्वीर पलट जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये तस्वीर पलट सकती है? नहीं, तस्वीर पलटानी नहीं है। हम तो बराबरी ही चाहते हैं। हमने केवल ये संदेश दिया है कि अगर दलित बराबरी हर जगह बराबरी है। आप ये बताइए कहाँ बराबरी है? नहीं, जात पात में सब जहाँ मतलब ब्राह्मण शूद्र और वैश्य और क्या बोलते क्षत्रिय। इटावा में पिछली साल वो चोटी रखा के एक कथावाचक कथा कर रहा था तो वहां पे ब्राह्मणों ने मारा है उसको। उसकी चोटी काट दी गई है। आए दिन खबरें आती हैं कि मूत्र पिला रहे हैं किसी दलित को मार रहे हैं। आप कह रहे हैं समानता है? समानता बिल्कुल नहीं है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। या आप ये कह लीजिए कि हो नहीं पाया, आगे हो सकता है हो जाए। आगे हो सकता है। हाँ, चूंकि अब देश के बड़े लोग हैं, वो लोग सत्ताधारी लोग हैं। ये मतलब हो सकता है, आगे हो सकता है। इसका मतलब ये है कि व्यवस्था बदलने वाली है भाई। मतलब आगे अगर अभी तक नहीं हुआ आपके साथ तो आगे कैसे हो सकता है? अभी एक वो वीडियो आया था गौमूत्र वाला, डाला था हमने। तो उसमें कुछ ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि सत्या को जूतों की माला पहना के रोड पे घुमाएंगे चिरगांव में। हाँ, एक FIR भी हुई थी चिरगांव थाने में। तो उन्होंने ऐसा कहा है, सभी धमकियां दी हैं। अब अगर वो पहना देंगे तो कोई क्या कर लेगा उसमें? सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनकी आदत ही यही रही है शुरू से ही। आपके समर्थन में हम सत्ताधारी लोग हैं। आपके समर्थन में आए लोग? समर्थन में लोग बराबर है, दिखते नहीं है। नहीं दिखते नहीं है, लेकिन समर्थन में है। अदृश्य लोग हैं। हाँ, पीछे से समर्थन रहता है और ऐसे ही नहीं विरोध कर पा रहे हैं। वो लोग आगे कब आएंगे? वो लोग आएंगे, अभी हम भी नहीं चाह रहे कि वो लोग आगे आए। अच्छा, आप भी नहीं चाह रहे? चल रहा है, लेकिन अब ऐसे विरोध नहीं चल रहा है। खैर, अगर हम विरोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। खैर सत्या, आप इतना विरोध करते हो, इतना भर भर के सरकार की नीतियों पर बोलते हो, इतना सब कुछ करते हो, इसके लिए हिम्मत चाहिए। ये आपके अंदर है। ये अब सही है या क्या, आपका विरोध सही है गलत है ये मैं तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इसके लिए हिम्मत तो चाहिए। वो लोगों के समर्थन से मिलती है। वो लोग समर्थन करते हैं, हमें हिम्मत आ जाती है। अगर हमने कुछ बोला है और अगर उसकी सराहना हुई है, हिम्मत बढ़ गई अपने आप कि हमने सही बोला है कुछ, और हमें गर्व है अपने ऊपर कि हमने सही बोला है। अगर किसी ने हमारी सराहना कर दी है। अगर दबाव पड़े बहुत ज्यादा तो आप अपने विचार बदल लें? नहीं, हमारे विचार नहीं बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमें गोली मार दे। अच्छा, नहीं बदले? ये आखिरी उसके पास यही रास्ता है कि अगर हमको चुप कराना है तो हमें गोली मार दे। अपना अगर दबाव पड़ेगा, अपनों का दबाव पड़ेगा तो कैसा दबाव? मतलब दबाव किस प्रकार? दबाव इन द सेंस कि घर वाले भी आपसे बोले कि मत बोलो ज्यादा। नहीं, घर वाले क्यों बोलेंगे मत बोलो? अगर हम सही बोल रहे हैं तो घर वाले क्यों मना करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं, घर वाले बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम कुछ सच बोल रहे हैं तो उस पर घर वाले क्यों मना करेंगे? आपने साथ देंगे वो। आपने गोली की बात कह दी तो सारे सवाल ही खत्म हो गए। और हमारे साथ सत्या थे, जो कि बहुत ही मतलब चर्चे में रहने वाली यूट्यूबर हैं। विवादित बयानों की वजह से और विवादों की वजह से जो हमेशा सरकार की नीतियों का और RSS और यूं कहें कि असमानता का विरोध करते रहते हैं।